वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो 3 हफ्ते हमसे दूर रहा, उसका नाम है जट पत्तों का बन। हमने उसे बहुत मिस किया और उसका फ़ौरन रिव्यू स्टार्ट करते हैं अतीका जी आपसे। मैं तो हर हफ्ते देख रही हूँ, चाहे हम रिव्यू करें ना करें। इट्स माई फेवरेट ड्रामा। एंड ओपनिंग से जब मलिक साहब आते हैं क्लिनिक, हाँ वो क्लास लेने ना डॉक्टर की कि ये बच्ची के साथ हुआ क्या है, तो आई लव हाउ ही रोल्स अप हिज स्लीव एंड ऐसे हाथ के ब्लड प्रेशर ले लो मेरा कि टू शो के पारा चढ़ा हुआ है, कहाँ right? चढ़ा? So you know, just those little touches, visual touches that are coming up in this in so many ways. और फिर जो relationships जो develop हो रही हैं, किस तरह develop हो रही हैं, writing is still fantastic, direction is fantastic, acting is fantastic. मेरा मतलब है faultless product अगर है अभी टीवी पे वो I think ज़र पत्तों का बन। आप इसमें देखें समिया मुमताज़ ने कितना अच्छा काम किया इस एपिसोड में, खूबसूरत अली ताहिर, सबको देख रहे हैं, सबको सज्जल, एनीबॉडी कितने मजे से अपनी टोपी के कान चढ़ाते हैं। यहाँ पे टू हैव टू मेंशन तनवीर हुसैन साहब नाम है उनका, हाँ जी, जो फादर बने जो हैं। सज्जल के वालिद का रोल कर रहे हैं। मेरा मतलब है क्या बात है, सब भाई जो एक शिकरे सारे एक कैरेक्टर नहीं है। इज देयर वन जी कोई वीक कैरेक्टर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसमें तो रोशन ने जो मतलब हर मेरा हर एक character। एक कमजोर कैरेक्टर नहीं है इस राइटिंग में एंड प्रोजेक्ट। मैंने वो सीन जो देखा, जो रोमांस था दोनों के दरमियान, जो बाइक वाला, जब वो बाइक अपना जान के जूं करके फिर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो देख रही है और वो भी देख रही है, देख रहा है उसको, और वो फिर वो इतने मज़े की मूवमेंट्स थी, वो मूवी लग रही थी मुझे कि वो इतना प्योर। फिर वो जब कहती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती उधर है ये, बस मैं एक चीज़ चाह रहा था कि वो आती वो ना खुद ही ऑन कर देती कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। सब ने अपने कपड़े भी बहुत सही पहने सब ने। एक चीज़ है जो मरहूम शफी साहब ने मुझे कहा था निजात के बारे में कि तुम्हारे बाल बड़े साफ हैं। यहाँ पे ये मसला है, इफ़ यू लुक एट द हेयर एंड द ओवरऑल, नोबडी इज़ लुकिंग डर्टी। ये गांव में रहते हैं, एक डस्टी गांव में रहते हैं, तो मिट्टी शिट्टी किसी के कपड़ों पे बालों में कहीं नजर नहीं आ रही। ये एक है मसला। और मेकअप मेडअप भी नहीं है, वो भी नहीं है कि जी में बहुत ही मेडअप है, वो भी नहीं। नहीं वो नहीं है, लेकिन देयर इज अ बिट ऑफ लाइक, जब आप देखें, जब आप ऐसे जगहों पे रहते हैं ना जहाँ आप हर रोज़ नहा धो सकते हैं, जहाँ मिट्टी शिट्टी ना हो, यू इट्स डिफरेंट। बट व्हेन यू लिव इन अ विलेज एनवायरनमेंट यू लुक डिफरेंट, यू नो, योर ओवरऑल आप थोड़े से मैले और ये लग रहे हैं सारे, नहीं कॉस्ट्यूम वाइज ठीक लग रहे हैं, बट डस्ट तो वाइज भाई सारे मैले लग रहे हैं। नहीं मैं वो तो खैर उनके तौर तरीके और शक्लों की वजह से ना, वे दे बिहेविंग। बट सो एनीवे एक ये पॉइंट है, बट आई थिंक ओवरऑल जस्ट फैंटास्टिक। आई जस्ट लव दिस प्रोजेक्ट, आई वॉच इट एंड क्या काम किया इन लोगों ने। राधिका जी, आपने हमारे कहने पे देखना शुरू किया था, राइट? हाँ, बिकॉज पहले मैंने सोचा, मैंने ये एक्चुअली पहला एपिसोड शुरू किया था और ये शहर वाले सीक्वेंसेस थे पहले, हॉस्पिटल एंड आई वाज लाइक मज़ा नहीं आ रहा। देन यू सेड नहीं देखें बड़ा अच्छा। देन आई वॉच्ड 1 2 3, देन आई स्टार्टेड टू गेट एंगेज्ड। बिल्कुल। अच्छा, मैं सारी डिटेल बाद में बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ छोटी सी बात कहूँगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हम टीवी का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सैफ़ी भाई का, जिन्होंने मेरी इतनी प्रमोशन की है इस एपिसोड में। मेरी नादिया, हमारी नादिया, कौम की नादिया। क्या इमोजी? हाँ जी, अच्छा। मेरा जो नाम लिया गया, जो मेरी प्रमोशन हुई है इस एपिसोड में, आपने नहीं सुना? नहीं यार, रियली? मेरी नादिया, हमारी नादिया, कौम की नादिया, बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको बस ये कहना चाहती हूँ तुम्हारी नादिया? जी जी हाँ, वो भाई जी कहता है तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मेरी बहुत तारीफ की, जो मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे पता आप इशारे से मुझे कहना चाह रहे थे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बहुत शुक्रिया। और आपको मुझ पर फ़ख्र है जो रिश्ता नहीं लेकर आई, तो बहुत मुकर्रम को भी दिखाते हैं, तो बस मैं आपका बहुत शुक्रिया सैफ़ी भाई करना चाहूँगी। हम टीवी बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इज्जत दी। राइटर का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुस्तफा, प्लीज मुस्तफा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये यही करने के लिए आपने किया था? जी वो उस लड़की की बात नहीं, मेरी बात हो रही थी, तो थैंक यू वेरी मच। बाकी बात में हर नादिया ने इसी तरह ही सोचा होगा। मैं चाह रही हूँ बिल्कुल लाइमलाइट मेरे इस बात पे रहे और मैं इससे किसी चीज़ से कंफ्यूज नहीं करूँगी। थैंक यू। अब देखते हैं, नादिया की तो तारीफ कर दी, सादिया कुछ नहीं का, सादिया कहती है, लेकिन उस नादिया ने जो काम किया है ना, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ क्रेडिट लूंगी इतना, यहाँ ये मेरे लिए था, वो जो है वो पता नहीं कौन है, क्या काम कर रही है। उसने जो बड़ा ही कोई मेरा ख्याल है कि खतरनाक स्टेप है। और एक लड़की होते हुए और आप अपने गुस्से में इतना आगे चले जाएं कि आपको अपनी भी इज्जत का ख्याल ना रहे, वो
उससे बदला लेने के लिए करती है ना। वो और उसको चल बोलती भी idea तो ही कितना अच्छा है, कहती आज मेरा मूड अच्छा नहीं तो तुम्हारे 12 से पकड़ के तुम्हें पूरे ग्राउंड में ग्राउंड में घसीटती। घसीटती। तो वो एक लड़कियां जो overall- हो जाती थी जालिस हो जाती हैं इसलिए। इतना नहीं था, ये मेरे लिए टू मच था, बिकॉज उसमें इसकी अपनी इज्जत भी थी, रिस्पेक्ट थी, उसकी भी शादी होनी है। गांव में इतना थोड़ी करते हैं कि अपने आप को गंदा लड़की कर दे पब्लिकली, वो लड़कियां ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लेकिन भाई के साथ गई थी ना तो उसने भी नहीं, इतनी कोई रीज़न नहीं है कि वो अपना इमेज, उसकी भी शादी होनी गांव में, छोटी सी बात ये थोड़ी कोई भूलेगा, हर कोई याद रखेगा कि इसके ऊपर अटेम्प्ट हुआ था। आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह अपने आप को अपनी बेइज्जती कराए फॉर समथिंग लाइक दिस। जेलसी है ना, ये थोड़ा ज़्यादा। आई थिंक गुस्सा इसीलिए हराम है कि आप गुस्से में किसी भी हद तक किसी चले भी हद तक जाते चले जाते हैं। तो वो मेरा ख्याल गुस्से में किसी सिचुएशन पे वो आके उसका रिएक्शन आया। नहीं, ओवरऑल अगर इस ड्रामे को देखें तो इसने पहले वक्त से अब तक, पहले एपिसोड से अब तक हमें मायूस नहीं किया, किसी कैरेक्टर ने मायूस नहीं किया। इसमें जो सबसे खूबसूरत बॉन्डिंग है वो बाप और बेटी की, इवन तो बाप की और माँ दोनों के कैरेक्टर अगर आप देखें वो कितना प्यारा, कहते क्यों आज तुझे अंडे नहीं मिले, कहता सारे ही गंदे थे। वो बड़ी अच्छी लाइन थी, वो बहुत अच्छी लाइन क्या लाइन, क्योंकि उससे पहले वो अपने नशे वाले बेटे को देख कर आ रहा है और वो क्या प्यारा, वो कोई अच्छी चंगी खबर सुनाई तो जब सुनाता बुरी खबर तो कहता चल चल तू मेरे साथ चल, तू खुद देख ले। उस वक्त क्या बाप पे गुजरी और क्या उन्होंने आँख में, कहती हूँ बड़ा मुश्किल वक्त होता है बाप अपनी जवान औलाद को इस तरह देखे। और ऐसी बड़ी आगे चल के मैं राइटर की बड़ी खूबसूरत लाइनें इसमें जो बाप ने ज़फ़र डिलीवर की हैं, और एक एक लाइन ना तोलने वाली है, चाहे वो हमारे मलिक साहब की हो, चाहे हमारे डॉक्टर की हो, चाहे बाप ने कही हो, चाहे सजल ने कही हो। बहुत कमाल स्क्रिप्ट और ये ड्रामा हमेशा एक अच्छे मैसेज के साथ बड़ी बात को बहुत खूबसूरती से ऑडियंस को पहुंचाई जाती है। वो बात बुरी नहीं लगती, वो बात आपको चुभती नहीं और उस बात में कहीं वल्गैरिटी नहीं होती। बड़ी बड़ी बातें इस ड्रामे के थ्रू हम तक आई हैं। ये मेरा ख्याल ब्यूटी है इस पूरे ड्रामे की। सो मेरे लिए ये आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। राइटिंग की बात करेंगे मुस्तफ़ा अफरीदी, और उनकी एक लाइन है जब बेटी बाप को बताती है तो कहती है कि तुम तो बड़ी शान वाली हो। अपनी बेटी को कहता है कि बड़े फ़ख्र से कि ये, और वो तो शानदार है। और वो भी जिस कितना तरह- शानदार वो होगा। कितना शानदार होगा। तुम हाँ, शान और वाली तो तो वो कहती है ना जब मुझे किसी को पसंद है, कहती वो कहता है किसकी किस्मत तुम चमकाने वाली चमकाने है, ऐसी वाली कोई है। बात कहते लाइक अ फ्रेंड। हाँ कि मतलब तुम इतनी अच्छी बेटी हो जिसकी तुम बीवी बनोगे उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो कितनी जाएगी। अच्छी होगी। और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि एक बेटी अगर अपने बाप के सामने ऐसी बात करे कि मुझे कोई पसंद आ गया तो वो बाप का क्या रिस्पॉन्स होगा। इट्स अ परफेक्ट रिस्पॉन्स अगर बाप और बेटी में एतमाद का रिश्ता हो तो। ठीक है जी। आई थिंक इस स्क्रिप्ट में मज़े की बात यह है ना, स्क्रीन प्ले भी कितना अच्छा है। और जहाँ पे ओवरऑल इवन देखिए जब एक स्क्रिप्ट आती है वहाँ पे अगर दोनों पेजेस पे नहीं लिखा हो तो एटलीस्ट एक साइड बार में लिखा होता है सिचुएशन एंड व्हाट द कैरेक्टर्स आर डूइंग एंड ऑल। एंड जब वो डॉक्टर से मिलने जाती है, छुप छुपा के जब मिलने जाती है, वो जब जा रही होती है वापस, कहती है आपके बाल बड़े अच्छे हैं। रोमांस मैंने लिखा है, मेंशन किया क्या छू बड़ा लूं, रोमांस। छू लूं। आई जस्ट मेल्टेड जब वो ऐसे सर झुकाता है और वो ऐसे क्या उसका गैप दिखाए, डिस्टेंस कितना खूबसूरत। इट इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। मैं सिर्फ हाथ का टच रोमांस नहीं वगैरह होता। मैंने सबसे अच्छा रोमांस जो देखा है ना वो इसमें जट देखा है। पत्तों का बना जट देखा पत्तों है। का। जब फर्स्ट टाइम बाइक पे बैठती है और उसकी जब एक वो हाथ फील कंधे हुआ है कि पे, कंधे पे जो हाथ उस पे रखा है। ये है ओल्ड स्कूल क्लासिक रोमांस बेशक। जहाँ आपका दिल चाहता है कि ये यार ये वाह, ये नहीं कि भैया आप बस बैठ के एक दूसरे की गोद में है ना। एंड एवरीवेयर जब बाप बात करता है बेटी से, और हम बाप हैज बीन सेंसिबल थ्रू आउट, यानी कि थ्रू आउट द फादर हैज बीन माँ भी कहती है आने दे तेरा बा जा रहा है इन सारों को ठीक जी आपको वो करेगा। लाइन याद है जो भतीजा है रोशन जो है, हाँ ठीक है भतीजा,
वो कहता है इतना बड़ा तुमने ये वो कर दिया, कहते हैं ये गलत नहीं है कि तुम उसके पास गई, गलत है कि तुम पकड़ी क्यों गई, पकड़ी क्यों? मतलब कितनी पकड़ाई क्यों दी तुमने। इतना क्यूट कैरेक्टर है कि वो उसको तरीके से कहता है मैं तुझे सिखाऊंगा तरीके, लाइक यू नो हाउ नॉट टू गेट कॉट। कहता है मुकद्दस से कितनी दफा मिला आज तक पकड़ा गया। आई थिंक इट्स जस्ट ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी वेल रिटन। भाइयों के भी जो जुमले हैं बिल्कुल उन पे बैठते हैं। जो नशा करता है भाई, वो भी उसका भी देखें कैसा लिखा गया है, सिचुएशंस कैसी बनी है उसकी, यू नो। एंड अगेन इट्स अ गुड टीम। आई थिंक बोथ डायरेक्टर राइटर आर इन सिनर्जी टुगेदर। और वो नशे वाले भाई को पता है, जब वो आके लेटर देता है वो घबरा जाता है, तो कहता है कि ये ऐसा कोई ख़त नहीं है, ये शागिर्द का उस्ताद के लिए ख़त है। हाँ, कह दे के चला जाता है। नहीं, उसको भी इल्म तो है कि मेरी बहन इसको पसंद करती है, लेकिन उसके सामने नहीं कहता। वाह, मतलब राइटिंग बहुत अच्छी, राइटिंग, स्क्रीन प्ले, जुमले, ओवरऑल रियलिटी ऑफ इट, रियलिटी में रहते रहते रंग जो आए हैं इसमें, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली रिटन कलरफुल स्क्रिप्ट। 10 और आप नोट करें मैं 2 10 दिए इस एपिसोड। वाकई क्या करती, डिजर्विंग है। हम लोग हमेशा वो ड्रामे देखते हैं ना जिसमें एक वीडियो बनाई हुई होती है कैरेक्टर ने और वो उसको पूरा ड्रामा ब्लैकमेल करता रहता है और वो लड़की जलील हो जाती है, अपने पैसे दे रही है, अपनी तलाक करा देगी उस एक वीडियो में जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, जिसमें सिर्फ वो बैठी हुई थी और वो सामने बैठा हुआ, तो उस पर जलील हो गई। और यहाँ एक्चुअली मलिक नादिर के पास एविडेंस है और कोई कैरेक्टर डर नहीं रहा। मुझे जो सबसे प्यारी बात लग रही है राइटर की कि सब चीते हैं। नसरीन चीता है, हमारा हीरो वो भी कह रहा है कि ग़ुलामी आपकी मंजूर नहीं है, बदनामी मंजूर है, जो करना है कर लो। उसके बाद मीनू तो है ही हमारी चीती। फिर ये जो वालिद साहब का कैरेक्टर है, क्या आप नाम पता है? तनवीर साहब का ये एपिसोड था, ही वॉज माइंड ब्लोइंग 2-3 जगह। एक तो जो बेटी के साथ, और बेटी का फर्स्ट टाइम मैंने देखा है जो राइटर ने इतना प्यारा दिखाया कि बेटी से प्यार बाप का तो देखा है बहुत दफ़ा, बेटी के लिए एक एहतराम, बेटी के लिए रिस्पेक्ट, क्योंकि उसमें उनको अपनी दादी भी नज़र आती है, तो ही हैज़ दैट इमेंस रिस्पेक्ट। आपको पता पुराने ज़माने मेरी अम्मी मुझे बताती थी कि मेरे नाना बैक करके नहीं सोते थे जिस तरफ मेरी माँ सो रही होती। ये रिस्पेक्ट का आलम था उस ज़माने में। कहते वो करवट ही नहीं लेते थे कि नहीं यहाँ ताहिरा सो रही है तो ऐसे करवट नहीं लेनी, मेरी बेटी सो रही है उस तरफ, उस ज़माने के लोग। तो ये मैंने देखा कि सिर्फ प्यार नहीं, एहतराम भी ड्रामे में दिखाया गया। खूबसूरत, बेहतरीन लाइंस, इतनी प्यारी। और उसके बाद जब वो जाता है मलिक नादिर के घर, यही वालिद साहब, और मलिक नादिर शुरू होता है उसके बाद कि जी रात के अंधेरे में, और ये जो क्या जी, तो इतना प्यारा था कि वो हालांकि शुरू में ऐसे बैठा हुआ है बाप, अब पता है कि बेटी उसकी रात को कहीं डॉक्टर के साथ क्या भी पकड़ा, दरवाज़ा खोला बस, लेकिन ये कि बदनामी होगी। जिस तरह उसने डील किया है उसके सवाल पे, मैंने कहा ये ऐसे बैठा ही कहेगा जी माफ़ कर दें, क्या करें, कुछ नहीं, बाप इतने मज़े का बोलना है कि मैं समझ कि जी रात, कहते हैं रात की जो खिदमत होती है, बस रात की, इतना लफ्ज़ गंदा है जुमला, रात की खिदमत। तो बाप बजाय ये कि अब क्या होता है कि जब कोई ऐसे बोलता है बाप शर्मिंदा हो जाते हैं। शर्मिंदा नहीं, उसने कहा क्या बोला है, दोबारा बोलना, रात की खिदमत, प्लीज़ एक्सप्लेन विद डायग्राम, क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो उसको और उसके ऊपर पड़ गया कि मेरी बेटी की तुम बात कर रहे हो, हाउ डेयर यू, और रात की खिदमत का मतलब क्या है तुम्हारा। उस पर जाके वो घबरा गया कि ये बाप तो बजाय शर्मिंदा होने के या डील करने के, ये तो मुझे पड़ गया। तो और फिर उसको कहते हैं तुम्हारा जहन ही गंदा है। तो इस एपिसोड में तो वाकई मलिक नादिर बड़ा ही गंदा हुआ है, हर एक पे देखो उसने अपना कहते हैं तुम्हारा जहन ही बहुत गंदा है और ये नीचे तक फैल गया, ये सब में फैल गया तो मर जाओगे तुम। बिल्कुल कितना अच्छा उसकी ये सारी लाइंस, और ये कि वो जिस तरह, और आप ये देखो कि इस एपिसोड में इसने नसरीन पे अट्रैक्ट किया, इसने डॉक्टर के पीछे पड़ गया, बाप के पीछे पड़ गया, मीनू के पीछे पड़ा है, सब मुकाबला कर रहे हैं मिल के। मलिक नादिर का इतना गंदा कैरेक्टर है, बट आखिर में मुझे दुख हुआ, लेकिन उसका प्यार है नसरीन का, बेटी उसकी चली गई, लेकिन डॉक्टर कितनी रिस्पेक्ट करती है कि वापस आ जाएगी, कि इसको उल्टा लटका के मारे नहीं पुलिस वाले। तो उसके वीक थी ना? उसकी मोहब्बत में नहीं, मोहब्बत नहीं, वो रिस्पेक्ट और मोहब्बत और केयर में आई है। और गाड़ी में जाते जाते उसने उसके एक्स हस्बैंड को भी बिठा दिया, लो जी तू भी साथ चला जा। Well, Rehan's done a very good job. वाकई रेहान शेख की ये परफॉर्मेंस, ये वो है जो इनकी अब जो है ना एक नई पहचान बनेगी। इतना कमाल मलिक नादिर वाला कैरेक्टर किया है, बट लाइंस वाइज इतना बहुत खूबसूरत एपिसोड लिखा हुआ, फ्लॉलेस ब्यूटी, 10। और वो भी बड़ा अच्छा था, आपकी बाइक ले जाओ, हाँ इसने कौन से अंडे बच्चे दे रही है यहाँ खड़ी हुई, ले जाओ
बहुत क्यूट था। कहते हैं कि वो कहती है कि पहले बाइक रेड थी लेकिन जब इतनी साफ की अब तो कलेजी हो गई है। हाँ, रोमांस से स्टार्ट करूँगी, जो भी इन्होंने जिक्र किया, मैं पॉइंटर्स लिखती हूँ अपने उसमें कि ये रोमांस सब दिखता नहीं है हमारे ड्रामों में। रोमांस बहुत अच्छा और था। क्या खूबसूरती से वो पहले भी जब वो पट्टी बांध रहा होता है तो वो हाथ लगाने की कोशिश करती है, फिर पीछे हाथ कर लेती है, फिर वो जब पहुँचते हैं नीचे तो वो कहती है आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, छू लो। इतना प्यारा, और सज्जल ने क्या उसको एक्ट किया है, और उसको जो वो हिलाती है ना, हल्का से यूँ टच करके हाथ आती है, ब्यूटीफुल। ये एक सेंसिटिव राइटर की निशानी है। बहुत ही प्यारा आपने लिखा रोमांस, मैंने लिख दिया था यहाँ। उसके बाद जो मलिक नादिर आके यहाँ हाथ रखता है ना, कहता है चेक कर। और मज़े की बात है कि ये लिखा हुआ, और यहाँ एक आर्टिस्ट का कमाल है कि वो जैसे ही आता है ना, यूँ करके अपने टोपी के कान सीधे करता है और स्टेथोस्कोप लगा के उनका ब्लड प्रेशर चेक करके, जैसे ही ब्लड प्रेशर चेक करता है वो बताता है 170 और 160। कहता है हाँ जी, क्या करना फिर डॉक्टर साहब? बात तो यही थी ना, क्या करना है, जो पीछे शोर हो रहा है। हाँ। तो आगे से जवाब कितना खूबसूरत आता है। वो कहते हैं चिकनाई खाना छोड़ दें, गर्म चीज़ें खाना छोड़ दें, थोड़ी वॉक शॉक करें, इतना ख़राब है नहीं, ऐसा ऐसा और ठीक हो जाएगा। कहता है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब इतना वो स्ट्रेट उसने रखा अपने उसको कि वो टेंशन ही उसकी नहीं ले रहा कि बाहर हो क्या रहा है, और बड़े मज़े से। ये इतनी खूबसूरत राइटिंग थी कि मुझे मज़ा आ गया। एक चीज़ भूल गया मैं, आप लोग भी ध्यान में- अब नहीं, हमारे तो जहन में पूरी स्क्रिप्ट। चले ठीक है, पहले आप पढ़ लें, अगर वो चीज़ नहीं है तो मैं कहूँगा वो बड़ा खूबसूरत मोमेंट था। अच्छा चले, वो भी आप बताइएगा। फिर उसके बाद ये बड़ी ही खूबसूरत राइटिंग। उसके बाद जब बाप उतरता है, वो मैंने पहले दोहरा दिया, दोबारा मैं कहती हूँ कि तो कोई बुरी खबर तो सुनाना, खबर मिल जाती है, घर पहुँचता है, माँ एक लाइन में वो अपनी पूरी फीलिंग बताता है, आज तुझे अंडे नहीं मिले, तो वो कहता है सारे गंदे निकले। बाप अंदर कहते इतना मुंह फुलाया हुआ है, इतना उदास है एक अंडे ना मिलने पर। बेटी का जाना, जो नादिया ने कहा ना, वाकई ये हमारा दीन सिखाता है हमें कि बेटी का एहतराम क्या है। एहतराम हमारे दीन ने हमें सिखाया है। तो इस ड्रामे में इतनी खूबसूरती से इस चीज़ को उन्होंने बयान किया, बहुत ही प्यारा। और जुमला बड़ा प्यारा था, इतनी खूबसूरती से वो कहता है कि जुमला है, जब बेटियों का बाप, वो कहती है ना अब्बा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, तो कहता बोलो, वो रुक जाती है। कहते हैं जब बेटी अपने बाप से कुछ कह ना सके तो समझ लो कि बाप 2 नंबर है। कहती ये क्या कह दिया अब्बा तूने? कहता हाँ ना, बच्चे पैदा करता रहा, कुक्कड़ से भी बच्चे ही पैदा कराता रहा, तरबियत नहीं की। क्या ब्यूटीफुल लाइन थी, तेरी माँ से बच्चे पैदा, काश अपने बच्चों की तरबियत भी कर लेता। और उसके बाद जो कहता तुझ में ना अपनी माँ ना दादी दिखती है, बड़ी शर्मा वाली थी। कहती थी शर्म से ज़्यादा शान की फ़िक्र होनी चाहिए औरत को, शर्म से ज़्यादा शान की। जिस औरत को अपनी शान की फ़िक्र हो, सब उसके लिए तो फिर शर्म बहुत ही छोटी चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो उसमें सब कुछ ही आ गया ना, ये मेरी शान है। तो ये डायलॉग अब हम ढूंढने से भी ना आज के कितनी स्क्रिप्ट अजीब में बात है, नहीं, शान और शर्म वाली शान बात। और शर्म को आप शान और देखिए, बड़ी शर्म, शर्म फिर एक ऐसा एक वर्ड आया था कि भाई शर्म तो होती है, अपनी शान भी बनाओ शान ना। के मतलब जो हो तुम इस पे पशेमान ना हो, इस पे हाँ, फखर करो, फखर करो और उस प्राइड को बचाओ। और फिर उसके बाद जो वो अपने बेटे से कहते हैं पाउडरी से, कहता है ये जो पाउडरी होते हैं ना अपनी माँ के कपड़े तक बेच देते हैं, इलाज करवाएगा अपना। क्या थप्पड़ मारता है, क्या सही जगह पे। ये मैं सोच के सेम बताऊंगा, बात था। इलाज कराना नहीं, सोच के He's very बताऊंगा। good. क्या थप्पड़ मारता है, उसके बाद वो उसे थप्पड़ मारता है और फिर उसे कहता है ये पाउडरी जो होते हैं ना अपनी माँ के कपड़े तक। ब्यूटीफुल लाइन, मतलब लाइंस ऐसी थी कि जो आपको अंदर से काट रही थी। और आप ये वो वाइड ड्रामा है जिसका मैं एक सीन देखता हूँ, मैं दोबारा देखता हूँ, मुझे उसी वक्त में देखना मजा होता है आता कि यार ये बहुत मजे का ये इसमें क्या डायलॉग 2 दफा तो बोला आप गया। देखना ही है ये इसको, ड्रामा टीचर। देखने का और ये ड्रामा सुनने का, क्योंकि ये वाले डायलॉग्स अब समझ लिखने में नहीं कहीं मिल ही नहीं रहे ना, सुनने को नहीं आ रहे। अलग अलग तरीके के ड्रामे चल रहे हैं, अलग अलग राइटिंग है, हम उसको भी इंजॉय करें, लेकिन ये जो अंडर द प्ले आप इसे खेलते हैं ना, ये बहुत ही अंडर द लाइन। लिटरली मैं सोचूं ना, अभी जब हमने सारे ड्रामों का रिव्यू किया है
ऐसी राइटिंग किसी ड्रामे की देखिए वो पास writing- पास भी नहीं थी। हाँ नहीं ये कुछ अलग है, दिस इज समथिंग वेरी क्लासिक, ये classics में जाएगा। वेरी और क्लासिक। बहुत ही खूबसूरती से सारे कैरेक्टर्स को, और हर एपिसोड में राइटर की जो ब्यूटी है वो सारे कैरेक्टर्स को लेके चल रहा है। कहीं ये नहीं हो रहा कि हम जिस तरह दुनियापुर में नादिया ने मिस किया, नायाब नहीं था, इसमें हम ये कह ही नहीं सकते कि वो गई थी तो अपनी बेटी का मसला हल करने, तो उसका क्या हुआ। देखें उस पूरी टेंशन में नसरीन की कॉल आ जाती है, हाँ साहब हाँ। मसला भी हल हो गया, वो पकड़े भी गए, ये भी हो गया। तो किसी भी कैरेक्टर को राइटर ने नहीं जाने दिया हाथ से, चाहे वो मॉप हो, वो चाहे इसके भाई हो, वो चाहे इसकी माँ हो। भाभी को मैं मिस कर रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ है, इतने दिनों से भाभी नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये कि ओवरऑल ये ड्रामा कमाल है, मेरी तरफ से हमेशा की तरह 10। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 22,300 हुए हैं, और जर्द पत्तों के बंद से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 7,480, 34% बनते हैं, 3.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है कभी ना कभी तुम के बाद। इसका मतलब है ऑडियंस इस ड्रामे को पसंद कर रही है, सराह रही है, देख रही है। अब बात करी जाए सैफी हसन की। अतीका जी। सुपर आई मीन देयर इज नो अदर वर्ड ना, इतना खूबसूरत डायरेक्शन, सो थॉटफुल, सो हार्टफेल्ट, यानी कि इतने दिल से इन्होंने काम किया है इस पे, इतने दिल से बनाया है, और इतने यानी कि हर शख्स से जज्बात इतने क्लियरली नज़र आ रहे हैं आपको, और सारे सब कैरेक्टर्स की ट्रांजिशंस आर कंटिन्यूअस, यानी कि इन्होंने ऐसा ट्रीट किया सबको कि आप बोर कहीं नहीं, एक फ्रेम नहीं जहाँ आप बोर होते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनके स्टैटिक वो नहीं होता, मूवमेंट होती है, लोग या तो लोग मूव कर रहे होते हैं या कैमरा मूव कर रहा होता है, कि स्टैटिक फ्रेम्स नहीं कि मैं बैठ के टक 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 कर दिया। एंड ह्यूमन इमोशंस कितनी अच्छी तरह से कैप्चर किए हैं सैफी ने। जो भी आप कोई भी फ्रेम देख लें, कोई भी काम देख लें, इतना खूबसूरत लगता है सारा। कैरेक्टर्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी होता है। जैसे मैं कह रही थी कि डॉक्टर साहब को जब खबर मिलती है नसरीन की और वो खुश होता है, सबके सामने नहीं रोता, उसको बाहर ले जाके ना कहीं दरख्त के पास वहाँ जाके अपने इमोशंस निकालता है। तो मोमेंट्स होते हैं ना, इट कुड बी डन, अच्छा बैठे हैं बस यहीं पे आप एक्सप्रेशन दे दें, तो डायरेक्टर ने मेहनत की है। सो सैफी 10। और आई थिंक रोमांस बनाया था दोनों का बाइक वाला, वो डायरेक्टर का था। नादिया। बाइक सीन मेरा बड़ा ही फेवरेट है, और जिस मेरा तरह भी लुक्स एक्सचेंज हुई है ना, जैसे वो आके इसको बार बार देख रहा है, और फिर बाइक पता नहीं, मुझे लगता है ऐसे ही बहाना बना रहा था, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही उसने वो बंद किया हुआ था, है ना। बंद था उसे जान वो दिखाते हैं, वो बंद करता है अच्छा, सारी ताकि स्टार्ट ही ना हो। मीनू पूरी मैकेनिक ना बता रही है क्या मसला है। हाँ जी, पेट्रोल नहीं तो चेक कर लें। हाँ। अच्छा जी, कचरा फंस गया होगा तो वो भी चेक कर लो। तो चलो सामने मैकेनिक भी है, बड़े मजे की। और ये कि कॉलेज के अच्छा, फिर सोचता सामने है ही कि जाके ड्रॉप करता है। आधा घंटा चलना पड़ेगा, तो फिर यूं करके स्टार्ट कर लेता है, कहता होगी आज नहीं, अब बड़ा ज़रूरी है। आई जस्ट होप कि अभी अपनी एंगेजमेंट या कुछ अनाउंस करते हैं, क्योंकि हर कोई इनको इतना एक्सप्लॉयड कर रहा है, सिचुएशन को इतना ख़राब कर रहा है, इतनी अजियत है। बड़ा ज़रूरी है कि मीनू और डॉक्टर की ना मंगनी हो, ताकि ये गंद ही खत्म हो। इतना जो ब्लैकमेल और अब्बा को बुलाए गांव से और रिश्ता लेके जाए। क्योंकि कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब इनको और तकलीफ और बेइज्जती और बदनामी से गुजरना चाहिए। अब शादी वादी और दोनों भी फैमिली को बता चुके, लड़का भी बता चुका है अपने बाप को, वो ओके हैं। तो हाँ, बस मुझे वो ये, एंड आई एम श्योर डायरेक्टर हमारे इतने स्मार्ट हैं, अब कुछ आगे बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ आएगी। हर ड्रामे में ही अच्छी न्यूज़ आ रही है, तो इसमें भी कुछ आ जाए, इनकी मंगनी करा दो ताकि मसला ही ख़त्म हो, हम आगे बढ़ें। बाकी सैफी भाई इतने स्वीट, इतने मज़े के ना, हम्बल पर्सन, मतलब उनसे बात करो तो आप हैरान हो जाते हैं कि यार इतना कमाल, इतना बड़ा डायरेक्टर, ये इतने स्वीट, इतने हम्बल इन्होंने बनाया होगा। और तारीफ़ करो तो ना ऐसे शाये हो जाते हैं। ऐसे मैं तो बहुत तारीफ़ करती हूँ जब मिलती हूँ। तो सैफी भाई इज़ अ 10। सादिया। सैफी भाई कमाल के डायरेक्टर हैं, और हर बार वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं ड्रामे में कि मैं हूँ। और मैं जैसे भी छोटी सी मिसाल उन्होंने दी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगी, वो बाकी सीन वहाँ ख़त्म हो सकता था, लेकिन वो उसको निकालते हैं। इसी तरह वो कितने मज़े से, देखें कोई भी पता ना, पहले नहीं पता चलता क्या, एक डायलॉग वो बोलता है ना कि मेरी बातें मैं ही जानूँ और रब की शान से मैं ये सारे पत्ते खोलूँगा ना सब। तो क्या वो एक बैठा हुआ बंदा वो कहता है एक पत्ता मेरा इधर उधर हुआ, डॉक्टर हाथ नहीं आया तो चलो मीनू वाला पत्ता, मीनू हाथ नहीं आई तो नसरीन वाला पत्ता। मतलब वो एक के बाद सियासत, इसी का नाम है। और ये राइटर और डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, ये जब बन जाता है
तो फिर हमें जर्द पत्तों के बन या फिर कभी मैं कभी तुम नज़र आते हैं। तो कमाल की डायरेक्शन है आपके लिए बोलते हुए, अब इतना सब कुछ ये लोग बोल चुके हैं तो मैं इसलिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। 10। अच्छा, यहाँ पे डीओपी को मेंशन करना जरूरी है। वो जो रेहान का सीन था ना, जब उसका वो पंटर आके कहता है कि वो टूट गया कि नहीं टूटा, तो वो रेहान खड़े हैं, जाली ही इज लुकिंग आउट, वो जाली है सामने ना, शेडो, सच ब्यूटीफुल लाइट। और जी डीओपी हैं अजहर अली। और तुम्हें कोई बात बतानी थी कि आपने नोट नहीं की, मैं बताऊंगा अगर किसी ने नहीं जिक्र किया। क्या बात थी? वो उसी पे आ जाते हैं। वो मुझे था जब हम फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे यानी कि सज्जल अली की, लेकिन पहले मैं डायरेक्शन के नंबर कितने हैं वो बता दूं। डायरेक्शन के नंबर हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में 20,400 हुए हैं, और सैफी हसन के हिस्से में ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बंस हैं 6,651, 33% बनते हैं, 3.3 सेकंड हाईएस्ट उनको मिले हैं। बात करिए सज्जल अली की, मैंने कहा कि इतना उन्होंने खूबसूरत खत लिखा था बैठ के दरख्त के नीचे, उसका हमने तज़किरा ही नहीं किया। पहले वो लिखती है डियर डॉक्टर, ठीक है, फिर कहती नहीं, फिर कहती है गालिब के खतूत के बारे में टीचर ने बताया था, गालिब ऐसे बात करते हैं जैसे कोई सामने बैठा हो, तो मैं ऐसी बात करूंगी। तो कहती कुछ कहानी तुम सुनाओ कुछ। नहीं बहुत रोमांटिक अल्फाज थे, मेरी जान मेरी जान, ये तो बड़े एक्सप्रेसिव हो गए हैं, तो हम रोमांटिक अल्फाज से सुनेंगे, लेकिन पहले अतीका जी से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक बेसिकली ये ड्रामा इज ओवरऑल 10 frankly. Yes, frankly. I mean frankly. हम वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं एक दूसरे का। It's an overall 10, चाहे वो For everyone, even इनको रेट भी ना करें। रेहान, सज्जल, हमजा, I mean it's just fantastic. I don't know क्या वो लोग खा रहे थे उस लोकेशन पे, लेकिन कुछ तो इनका कुछ जोड़ ठीक था, because they all look अच्छा डायरेक्टर था, अच्छा कॉम्बिनेशन It has to be बना हुआ more than that. ना, it has to be more than that because obviously there's some kind of chemistry amongst this team जो आपको अच्छा पता है, आपको पता चल जाता है जब कोई दो एक्टर्स की बनती नहीं सेट पे और वो काम करे तो वो भी दिख जाता है आपको। जब कोई और कोई चीज़, मेरा मतलब है कि यू कैन ऑलवेज टेल इफ पीपल गॉट ऑन वेल और नॉट व्हेन दे वर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। एटलीस्ट मुझे तो पता चल जाता है, हाँ, फील हो जाता है कि इनके आपस में अच्छी नहीं बन रही। एंड इट्स जस्ट सो ऑब्वियस। मुझे लगता है दे वर जस्ट व्हाटएवर मे बी दे हैड चैलेंज बट दे वर जस्ट हैप्पी, खुश थे इस लोकेशन पे ये सब, और उन्होंने अपना बेस्ट दिया सब ने, यू नो। सो सज्जल ऑफ कोर्स ऑलवेज सिर्फ बाल बहुत साफ थे उसके, लेकिन फिर भी आई विल नॉट टेक अ नंबर अवे फॉर शी इज अ 10। नादिया भाई जिस तरह वो भाई खेत में गिरा हुआ था ना, और उसकी सिरिंज यहाँ लगी हुई थी, वो मैं कहना भूल गई, वो भी 10 है भाई। और वो तो वो लगता भी पाउडरी है, पूरा पाउडरी लगता है इतना, और बल्कि इतना प्यारा पाउडरी नहीं कोई हो सकता कि क्यूट, कि उसके भी प्यार आए और आप उसको मिले और आपको ये करने को उसको दिल चाहे, सो क्यूट। और सिरिंज पता नहीं कैसे उन्होंने यहाँ लगाई हुई थी, वो लग रहा था अंदर ही है, और जैसे गिरा कहीं मर गया है, क्या हुआ है, बेहोश है, थोड़ी देर बाद फिर वापस आ गए। अंडे लाए थे ना, बहुत ही, वो मैंने कहा था ज़रूर मेंशन करूँ, बहुत अमेजिंग सीन था। और मीनू जो है हमारी, मीनू से अब रहा नहीं जा रहा, मीनू का वक्त आ गया, मीनू की शादी कर दी जाए। अब मीनू होगा जी बहुत ज़रूरी है। मीनू जो है ना अब फजूल के स्टूपिड रिस्क भी ले रही है, और वो जो मतलब दीवारें टाप रही है, और फिर उसका पैर भी उसके बाद मुड़ जाता है, अब टू मच हो गया। और जिस तरह उसने प्यार से मेरी जान, और क्या इतना वो था ना, वो 80s टाइप रोमांस था ना, मैं तुम्हें कोई गम ना आए मेरी जान, ऐसे वो बाकी लेटर किसी के हाथ लग गया तो ये बच्ची बड़े ख़तरे में पड़ जाएगी, तो अब इसकी फ़ौरन से शादी करा दी जाएगी। मेरी आप सबसे गुजारिश इल्तमास है कि अब मीनू और डॉक्टर की शादी कर दें, जो भी ड्रामे वाले हैं, चैनल, एवरीबडी, डायरेक्टर की, इनकी शादी करा दें, क्योंकि बच्ची अब ये बाकी अजीब हरकतें भी कर रही है, दुश्मन भी इसके बन रहे हैं, डॉक्टर भी फंस रहा है, और डॉक्टर के लिए भी बेहतर है कि अब दोनों की शादी हो जाए इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। अल्लाह, बस आई थिंक वो नादिया परफॉर्मेंस बताएं कैसे रही, वो आपकी ख्वाहिश अलग है। रेट नहीं, ख्वाहिश आपकी बिल्कुल अलग है, जायज़ है, लेकिन जो परफॉर्मेंस जो दी है। आपने कितने नंबर दिए? 10 हाँ पूरे ही हैं हमारी बच्ची के। 10 कहाँ से काटें? अब बात कर ली जाए तनवीर हुसैन साहब की, नहीं सॉरी मेरे से बात सज्जल अली, सादिया सज्जल तुम्हारे नंबर काटना चाह रही है। सज्जल छोटी सी बारीकियाँ, बिल्कुल नादिया ने सही कहा। अब ये मोहब्बत ना हमेशा आपसे भंड करवाती है, आप मोहब्बत में जब आप पड़ जाते हैं तो ये गलत हो जाता है, और वो जैसे ही मोहब्बत में पड़ी तो उससे सारी गलतियाँ सरजद होना शुरू। बड़ी खूबसूरती से उस कैरेक्टर को निभा रही है, सो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगी, सब बोल चुके। सज्जल 10 नंबर। थैंक यू। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं
फीमेल कैटेगरी में 24,600 हुए हैं और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं जरद पत्तों के बन से 6,572, 27% बनते हैं 2.7, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा वोटिंग अवाम की तरफ से मिली हानिया को, सेकंड नंबर पे मिली सज्जल को और थर्ड नंबर पे माया अली को। गुड है। तो सज्जल अब स्टिल सेकंड नंबर पे स्टैंड कर रही हैं ऑडियंस की वोटिंग के हवाले से, जबकि कभी मैं कभी तुम बहुत बड़ा चंक ले जाता है। बात करिए तनवीर हुसैन साहब के, जजेस के कहने पे हमने तनवीर साहब को इस दफ़ा रेट किया है, जो कि सज्जल बहुत के जरूरी था इस फादर का कैरेक्टर निभा रहे हैं और आई थिंक इज ब्रिलियंट। आई थिंक ऑल्सो भी मैं तो बार बार कहती हूँ कि अब ये जो कहानियाँ आ रही हैं ना, ये सपोर्ट एंड ये साइड कैरेक्टर्स एंड ऑल, ये एलिमिनेट दैट आइडिया इज सॉर्ट ऑफ श्रिंकिंग, बिकॉज अब इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर्स। तो इन्होंने जो काम किया है इस कैरेक्टर में इज़ अ वेरी बिग कैरेक्टर, इट्स अ बिग वेरी बिग कॉन्सेप्ट के जो एक गांव का बाप, और पहले एपिसोड से हाँ। जब ढोल भी बज रहा था यू नो, और भाई इसको बंद करें, टांगे तोड़ दें, ये भाई कर रहे थे इसके जाहिल तीनों चारों, बट बाप जो था वो सपोर्टिंग। तो ये दिस फादर हैज़ बीन फिनोमिनल फ्रॉम डे वन। ये पहले दिन से इनका जो ओवरऑल रोल एंड काम पहले दिन से ही बहुत बड़ा था, दिल बड़ा, दिमाग खुला बड़ा, यू नो, एंड ही इज़ डूइंग इट सो वेल। इनफैक्ट यही तनवीर साहब हैं जो जेंटलमैन में भी पॉलिटिशियन का रोल किया इन्होंने। तो मैंने वहाँ पे भी, आपको याद होगा, पूछा था कि ये कौन है, ये तो मुझे आई थॉट कि ये शायद नैयर एजाज के कोई भाई हैं, कोई उनके सिमिलर टाइप ऑफ लुक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्राफ्ट है, बट अपेरेंटली नॉट। लेकिन आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक, ही इज़ रियली, एंड इट्स नॉट, आई थिंक समटाइम्स ये होता है नादिया, मैंने आप में भी थोड़ा देखा है कि when you don't like when the character is this thing ना, you kind of go off the person. I've seen this in you, you get emotionally attached to the characters ना? तो कभी कभार ये भी होता है कि अगर हमें वो कैरेक्टर ठीक ना लगे ना, तो हम फिर वो ऑफ हो जाते हैं परफॉर्मेंसेस से भी कि अच्छा हाँ ठीक है 7 दे देते हैं 8 दे। But when we are in love with the character, like we are in the love with the father's character, we want to do the 10. दिल करता घर पे ले आए ना, उठा के ले आए जहाँ ऐसा बाप घर पे रख लें तो पास अपने। इसमें आई थिंक रेहान के एपिसोड्स थे एक्चुअली, बहुत एपिसोड cute हो 23 भाई। रेहान ने जो काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, बट आई थिंक तनवीर साहब जान 10। नादिया अवार्ड है इनका तो पक्का, जो इन्होंने काम कर लिया। और मेरा दिल चाहता है सीरियसली कि जितने भी इनके सीन्स हैं इस ड्रामे के, उनको काट के एक फिल्म सी बना के ना देहातों में दिखाई जाए। ख़ासतौर पे नेशनल चैनल पे ये ड्रामे का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जो चेंज आएगा और वहाँ जो अवेयरनेस आएगी ना इस ड्रामे से, वो बहुत ज़रूरी है। ये ड्रामा सिर्फ हम पे नहीं चलना चाहिए, पीटीवी पे ज़रूर चलना चाहिए। और लाइक आई सेड के इनके जो सीन्स हैं वो तो ख़ास तौर पे छोटी छोटी क्लिप्स बना के शेयर करें, फॉरवर्ड करें हमारे गाँव देहातों हर जगह। उनके पास टीवी नहीं होगा, मोबाइल होगा, टिकटॉक पे, हाँ टिकटॉक पे खुदा के वास्ते कोई डाल दे इनके सीन्स। ब्यूटीफुल, मुझे इतना मुझे अच्छा लगा आपका काम कि आपने जो बाप का कैरेक्टर है ना, हमेशा टिपिकल से ही होते थे, आपने नेक्स्ट लेवल के पापा का कैरेक्टर कर दिया। बाप हो तो ऐसा जरद पत्तों के बन जैसा, सज्जल के पापा जैसा जो इसमें बन गए हैं, ये अमेजिंग 10 थ्रू आउट। राइटर लिख देता है कोई भी कैरेक्टर बना, मीनू के पापा है ना, उसने लिख दिया एक कैरेक्टर मीनू के पापा का रोल, लेकिन उस रोल में जो ज़िंदगी डाली है ना वो इन्होंने डाली है। ये ऐसा लगता है कि कोई और होता तो शायद ऐसा करता ही नहीं, ये बने ही इस रोल के लिए। तो इतनी खूबसूरती से ये इस रोल के अंदर समाये हैं और आप बिलीव करने लगें कि यही रोल इनका है और ये इसी तरह ही बोलते हैं, ये इसी तरह ही एक्ट करते हैं। और सिर्फ मीनू के लिए पॉजिटिव नहीं है, वो अपने बेटे के लिए भी पॉजिटिव, दैट मीन्स कि उसकी सोच ही बड़ी है ना, वो बड़ी सोच का मालिक है। जो मैंने पहले एक दफ़ा आपके ही शो में जुमला कहा था, फिर दोबारा उसको दोहराती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हमें बड़ी बड़ी डिग्रियाँ जो हैं वो तालीम दे। हमारा जो शऊर है ना वो हमें तालीम से नहीं मिलता, वो हमें तरबियत से मिलता है। इन्हें तरबियत अच्छी मिली हुई है, जो इन्होंने गिला भी अपने आप से किया, मैं अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाया। तो तरबियत जो इस बाप की बोल रही है वो बहुत कमाल है और वो इन्होंने दिखाया। सो 10 इससे कम हो नहीं सकता। ऑडियंस की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 25,700 और हमज़ा सुहेल / रेहान शेख और / तनवीर हुसैन के हिस्से में आए हैं 5,438, 21% बनते हैं, 2.1 इनको मिले हैं, जो कि
सेकंड हाईएस्ट हैं ऑडियंस की तरफ से। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जट पत्तों के बन का रिव्यू। अब मैं आपको एक सैड न्यूज़ दूँ। क्या? आई थिंक इसकी सिर्फ 2 एपिसोड रह गए। हाँ हाँ तो सैड न्यूज़ क्या है? हम भी मैं तो जट पत्तों का मैं देख सकता था, मैं उस गांव का हिस्सा था, कैसर कलां का। आई कैन वॉच कैसर कलां ऑल द टाइम, लाइक कैसर कलां। हाँ नहीं सही है। अब सारे ही बड़े ड्रामे अब टुवर्ड्स दी एंड जा रहे हैं। बस 2 एपिसोड ठीक है, शादी ये वो अपने वालिद को बुलाएंगे, वो रिश्ता ले लेंगे सजल के बाप। मेरा ख्याल है कि जो मलिक साहब हाँ, है ना, वो भी बड़े अपने आप को वो जो कहता है ना कि मैं रब की मर्जी से बड़े राज खोलूंगा, तो वो मेरा ख्याल है कि कुछ चीजों में वो भी बड़ा डाउन आएगा। मलिक नादिर की इतनी मजे की लाइन है, जब उनसे इंटरव्यू करता कहता है झूठ बोल रहे हैं सारे, फौरन पकड़ भी लेता है, ऐसा भाई दुनिया देखा आदमी झूठ बोल रही है लड़की, झूठ बोल वो बहुत मजे का था। अरे स्मार्ट नहीं, मलिक जो नसरीन को लाइन मार देता है, हाँ उसे तो बड़ी खिदमत करवा रही है। हाँ यहाँ पे भी खिदमत। और यहाँ पे भी खिदमत करो, लाइन प्रॉपर सीधी लाइन मार। हाँ रेहान शेख क्या चल रहा है? आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।